क्षेत्र में जाती हैं, इतना दौड़ती धूपती हैं, प्रचार प्रसार भी कर रही हैं, लेकिन जब भी आपका चेहरा दिखता है, हंसते हुए दिखता है, तो कैसे आप अपने आप को इतना मेंटेन रख पाती हैं? नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। आज हमारे साथ बात करने के लिए वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने हाथी से विधानसभा तक का सफ़र किया, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में हाथी की संख्या कम होने लगी और साइकिल की बढ़ती तादाद को देखते हुए अब वो साइकिल की सवारी कर चुकी हैं। ये तो हमारा कहना है, लेकिन हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर हाथी को छोड़ के साइकिल का साथ क्यों थमा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुषमा पटेल की, जो कि मुगरा बादशाहपुर की विधायक हैं और मौजूदा समय में सपा ने उन्हें मडियाहों से अपना प्रत्याशी बनाया है। सुषमा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, क्या कारण रहा कि आपने हाथी का साथ छोड़ा और साइकिल का दामन थामा? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने आज हमारे लिए समय निकाला। और रही बात आपके प्रश्न की, तो देखिए, आपको जानकारी होगी कि 2020 के राज्यसभा अक्टूबर 2020 के राज्यसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने हम 6 विधायकों को, साथी विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। अब उसमें यह है कि भाई, मैं क्षेत्र से चुनी हुई विधायक हूँ, जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं और अपने क्षेत्र के लोगों से, सहयोगियों से, समर्थकों से मैंने बात की, क्षेत्र की जनता से पूछा। सभी ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में कहा। उसी जनता की आवाज़ को मैंने सुनते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, क्योंकि आप जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी इस प्रदेश ने, और इस प्रदेश की जनता ने हमारे श्री अखिलेश यादव जी के कार्यों को देखा है। एक शिक्षित, विजनरी और विकासवादी मुख्यमंत्री के रूप में इस देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी अच्छी सराहना हुई है। तो जनता की आवाज़ पे मैंने समाजवादी के पार्टी की सदस्यता ली और आज मडियाहों विधानसभा से मैं उम्मीदवार हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी, समाजवादी पार्टी और अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने मुझे मडियाहों विधानसभा से उम्मीदवार बनाया और पार्टी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे जो भरोसा दिखाया है, मैं उस पर पूरा खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी और समाजवादी पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करूंगी। अच्छा, आप कहती हैं कि आप मुगरा बादशाहपुर विधायक थीं, तो विधानसभा में विकास के कार्य भी आपने किए, तो आपने उसी क्षेत्र को क्यों नहीं लिया? टिकट वहाँ से क्यों नहीं, मडियाहों से क्यों? क्या रीज़न रहा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चुनाव लड़ना, नहीं लड़ना, कहाँ से लड़ाना, ये पार्टी का निर्णय होता है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होता है। और आप जानते हैं कि मैं रहने वाली मडियाहों की हूँ, मडियाहों मेरा घर है। पिछली बार पार्टी का आदेश हुआ मुगरा बादशाहपुर से गई, जनता ने आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, मैं वहाँ से चुनाव जीती। चुनाव के पहले भी मैं जनता के बीच में लगातार उनके सुख दुख में, उनके परेशानियों में खड़ी थी। पूरे 5 साल में जनता के बीच, जनता के चुनाव के बाद भी मैं उनके बीच में सुख दुख में, उनकी परेशानियों को लेकर मैंने जिले स्तर से लेकर शासन स्तर तक उनकी परेशानियों को, उनकी समस्याओं को उठाया है। विपक्ष में रह के जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने किया है। ये बताइए, और आप क्षेत्र में जा रही हैं, लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। अपना दल एस्ट की यहाँ पे विधायक थी लीना तिवारी, विधायक हैं यहाँ पे, और वो उनका कहना है कि विकास की गंगा बही है, विकास है। जबकि हम भी चलते हैं, भदोही की तरफ चलते हैं तो सड़कें वैसी ही देखने को मिलती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, कितना विकास? देखिए, यहाँ पे मडियाहों की बात करूँ तो यहाँ पे सत्ता पक्ष के विधायक थे। आप देख रहे हैं, जैसा सड़कों का आपने हाल बताया कि ये तो नेशनल हाईवे है। आप यही गांव में निकल जाइए, गांव की सड़कों की जो स्थिति है बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पूरे 5 सालों में कहीं कोई सड़कों की न मरम्मत की गई, ना ही उनको देखा गया। केवल 5 साल तक समय काटा गया है। यहाँ जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई एक कार्य आप बता दीजिए, बड़ा कार्य जो यहाँ पर हुआ हो, कोई काम नहीं हुआ। इसलिए जनता बहुत नाराज़ है उनसे, जनप्रतिनिधि से, भाजपा की सरकार से भी बहुत नाराज़ है, क्योंकि जिस प्रकार भाजपा ने चुनाव से पहले जनता से तमाम लोक लुभावन वादे किए थे, उनको झूठे सपने दिखाए थे, और पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। पूरे 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों, असफलताओं का साल रहा। आपने देखा जिस प्रकार भूख, भय, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी का जो आलम है, जनता इन सबसे ऊब चुकी है और वो चाह रही है कि कब चुनाव हो और कब हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नफरत और वैमनस्य की राजनीति कर रही है, इस प्रकार से इस राजनीति से पूरे प्रदेश की जनता ऊब चुकी है। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को भी चुनाव में देख लीजिए कि वो अपने विकास के कार्यों पर वोट नहीं मांग रही है, बल्कि चुनाव में हिंदू, मुसलमान, जिन्ना पाकिस्तान करके सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है।
एक सवाल और कि अगर आप इस बार विधायक चुनी जाती हैं, जनता मौका देती, तो वो 3 कौन से मुख्य कार्य रहेंगे जिसको आप प्राथमिकता के तौर पे कराना चाहेंगी? जी, देखिए हमारी सरकार ने तो अभी मैनिफेस्टो भी जारी किया है। आपने देखा है कि सबसे पहले तो मैं महिलाओं की बात करूंगी, क्योंकि मैं महिला विधायक हूं, और महिलाओं के लिए, हमारी बच्चियों के लिए सबसे मड़ियाहू विधानसभा में कोई एक राजकीय महिला डिग्री कॉलेज नहीं है, जिससे उनको प्राइवेट डिग्री कॉलेज में जाना पड़ता है, मनमानी फ़ीस वसूलते हैं। हमारे मड़ियाहू विधानसभा पूरी भदोही बॉर्डर तक सटी हुई है। तो जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं यहाँ पे एक राजकीय महिला कॉलेज की स्थापना कराना चाहूँगी। और एक बहुत बड़ी समस्या मड़ियाहू के जाम की है, जो रेलवे क्रॉसिंग है उस पर आए दिन बहुत भयंकर जाम लगते रहते हैं। तो सरकार बनने पर उसको वहाँ पे एक फ्लाईओवर का निर्माण कराना चाहूँगी, और जो जनता की समस्याएं होंगी, जो क्षेत्र की जनता की अपेक्षाएं होगी, उनका समाधान करना ही मेरी प्राथमिकता होगी। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। आपने कहा कि आप महिला विधायक हैं, आप महिला हैं, कभी सुषमा पटेल क्षेत्र में जाती हैं, इतना दौड़ती धूपती हैं, प्रचार प्रसार भी कर रही हैं, लेकिन जब भी आपका चेहरा दिखता है, हंसते हुए दिखता है, तो कैसे आप अपने आप को इतना मेंटेन रख पाती हैं भाग दौड़ वाली जिंदगी में? जी, देखिए हम लोग का तो कोई रूटीन नहीं है, सुबह निकलना, जनता के बीच हमेशा रहना। बस ये है कि जनता के उत्साह से, जनता के स्नेह से, प्यार से मेरा भी मनोबल बना रहता है, हौसला बना रहता है, और मैं और भी मुझे काम करने के लिए, जनता के लिए प्रेरित करता रहता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये थी मुगरा बादशाहपुर के विधायक और वर्तमान में मड़ियाहू से सपा की प्रत्याशी सुषमा पटेल, जिन्होंने बताया कि क्षेत्र में विकास के लिए ये जो है आई हैं, चूँकि ये रहने वाली भी मड़ियाहू की है और मड़ियाहू जो है इनका क्षेत्र भी है, और ये जो है क्षेत्र में अगर जनता मौका देती है तो विकास करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट मसूद के साथ राज मिश्रा, जौनपुर।